हेलो दोस्तों, इस समय हम जो है एक नई ट्रिप चालू करने जा रहे हैं और वो बहुत ही शानदार ट्रिप होने वाली है। और इस ट्रिप में हमारे साथ हैं अनीस भाई। और देखिए, अभी हम लखनऊ का ट्रिप किए थे लेकिन ये गायब थे, लेकिन इस ट्रिप में जो है हम इनको ले लिए हैं। और लेकिन ये बात बहुत ही जानदार है कि हमारी जो ये ट्रिप है ना, वो ट्रिप जो है गोरखपुर टू पोखरा के लिए है। और हम आपको पोखरा की भी वो सब चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन हम अभी जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको हम गोरखपुर टू पोखरा बाइक से, हम लोग इसमें बाइक से हैं। देखिए, बाइक हमारी वहाँ पर खड़ी है, बाइक हमारी खड़ी है और बाइक के से हम लोग 2 लोग जा रहे हैं। और बीच में क्या क्या जो है ज़रूरत पड़ेगी, हम वो सब आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ और है, देखिए अभी इस समय देखिए बारिश हो रही है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, बारिश हो रही है और बारिश में हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और रुकने के बाद अभी हम लोग निकलेंगे। तो आपसे बता दें कि ये जो पोखरा का हमारा जो टूर है, ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और इसमें बहुत सारी वीडियो हम आपको ले करके आएंगे। और बाइक से जाने के लिए यहाँ से क्या क्या आपको सुविधाएं होंगी, वो सब हम वीडियो में बताएंगे आगे के लिए। तो चलिए हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से पोखरा के लिए। और इस समय अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 6:35 और इस समय हम हैं पीपीगंज। तो गोरखपुर के पीपीगंज से जो है ये यात्रा हमारे साथ अनीस भाई जुड़ गए हैं। यहाँ से हमने चालू कर दिया है, चूँकि हम अभी ये पीछे जंगल कौड़िया से निकले हैं, लेकिन हम अब पीपीगंज से इनको कवर कर रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं पोखरा के लिए। वैसे दोस्तों, तो हमने तो इसमें जंगल कौड़िया के 4 लेन गोल चक्कर से निकले हैं, लेकिन चूँकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और अभी भी हो रही है, तो इस नाते हम वहाँ से नहीं, पीपीगंज से हमने रिकॉर्ड किया है। लेकिन चलिए, अब इसके बाद ये देखिए, अभी हम इस समय कंपियरगंज के जंगलों में हैं और कंपियरगंज के जंगलों से आगे निकलते हुए फरिंदा पहुँचेंगे। और फरिंदा के बाद जो है सीधे, और एक बढ़िया ये हो गई है कि पहले की अपेक्षा इसमें रोड जो है बहुत जानदार हो गई है। तो रोड एक नंबर शानदार। और ये फरिंदा है, आप राइट अगर निकलेंगे तो सीधे आप बाईपास पकड़ लेंगे, लेकिन हमें बाईपास न जा कर के हमको सीधे सिटी के अंदर से होकर के जाना है। तो सिटी के अंदर से होकर के हम निकलेंगे और बाईपास से भी नहीं निकल रहे हैं। तो ये देखिए, फरिंदा के सिटी के अंदर से। और मैं बता दूं कि हम लोग की जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये ट्रैवलिंग जो है गोरखपुर टू पोखरा बाई बाइक। और मैं आपको बता दूं कि ये बाइक हो या कार हो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जो बाइक जिस रूट से जाएगी उसी रूट से भाई कार भी जाएगी। तो बाइक और कार दोनों सेम है। तो हम एक अच्छी जो है ट्रैवलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, हम उस चीज़ को शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए, हमने इस समय, चूँकि हालांकि बारिश का समय चल रहा है, लेकिन जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी 2 चीज़ थी कि पोखरा शहर अगर जो हम जा रहे हैं भाई, तो हमें झरना की ज़रूरत है। और झरना हमें तब मिलेगा जब हम बारिश के मौसम में जाएंगे। क्यों भाई? बारिश के मौसम में जाएंगे तभी हमको झरना मिलेगा, और बारिश के मौसम में जाएंगे तभी हमको ग्रीनरी मिलेगी भाई। तो हमें ग्रीनरी भी चाहिए और झरना भी चाहिए। इस नाते हमने इस बारिश के मौसम में चुनाव किया। और देखिए, बारिश भी अब समाप्त हो गई है, अभी हमारी समर्थन कर रहा है बारिश। तो अभी देखिए, इसमें टोल प्लाजा है, और अगर जो हम बाइक से हैं तो टोल यहाँ पर फ्री है, विदाउट फ्री। और लेकिन कार से रहेंगे तो भाई यहाँ पर टोल आपको देना पड़ेगा। तो बाइक से आने की यही फ़ायदा है भाई, तो इसीलिए हमने बाइक चुना। और देखिए, अब हम लोग पहुँच रहे हैं सोनौली। और सोनौली में जानते ही हैं कि नेपाल से यहाँ पे काफ़ी ट्रकें जाती हैं, और जो कि 1 लेन वो कब्जा करके रखे हैं भाई। तो चलिए, अब हम बॉर्डर के अंदर चलते हैं। और थोड़ा सा हम निकलने में लेट भी हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम जितनी जल्दी से जल्दी कागज़ बनवा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये आ गए हम लोग बॉर्डर, सोनौली बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर के बाद हम लोग जो नेपाल में प्रवेश करेंगे वो बेलहिया बॉर्डर होता है, उसको बेलहिया बॉर्डर बोलते हैं। और ये है भंसार ऑफिस। हम यहाँ पर कागज़ बनवाएंगे, लेकिन इसकी जिक्र हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से भंसार ऑफिस से हमारी जो परमिट और जो भंसार है वो हमने बनवा लिया है। और बनवाने के बाद
चूँकि हम लेट भी हो गए हैं, लेकिन क्या करूँ, लेट होने के बाद भी हमें निकलना है। तो अभी हम इस समय बुटवल लगभग पहुंच चुके हैं और बुटवल पहुंचने के बाद जो एक पर्यटन नगरी है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बुटवल में भी काफ़ी है भाई घूमने की जगह। यहाँ पर फुलवारी है, सिद्ध बाबा मंदिर है, कामाख्या मंदिर जहाँ रोपवे से भी आप जा कर के मज़ा ले सकते हैं। तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं कामाख्या मंदिर। तो इस आपको बुटवल में ही मिलेगा। और इस समय देखिए मौसम भी साफ़ हो गया है और हमारा साथ दे रहा है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि बारिश ना हो पूरी यहाँ से पोखरा तक। और बाइक से ही हम निकले हैं भाई अनीस के साथ। तो अनीस भाई पिछले हमारे ट्रैवलिंग में नहीं थे। और देखिए यहाँ से आप बाएं हो जाएंगे लेफ़्ट तो फुलवारी निकल जाएंगे, लेकिन हमको राइट होकर के सीधे पोखरा रोड, पाल्पा रोड पकड़नी है भाई। पाल्पा रोड, सिद्ध बाबा मंदिर रोड, पाल्पा रोड, या उसको कहें NH सिद्धार्थ रोड। तो उसको हम पकड़ करके सीधे निकलेंगे पोखरा के लिए। तो देखिए ये बुटवल है और बुटवल की क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत शहर। तो दोस्तों हमारी ये जो ट्रैवलिंग है एक ऐसे समय में हो रही है, बरसात के समय में, लेकिन इसमें मेरी कोशिश ये है कि हम आपको झरना और ग्रीनरी सब दिखाएं। तो इसमें मैंने जो चुनाव किया है पोखरा, और हमारी उद्देश्य ये है कि पोखरा में जा कर के आपके उन सभी स्थलों को हम दिखाएं जो पोखरा में है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा होता है कि जाते हैं और स्थलों की जानकारी न होने की वजह से एक दो स्थल से ही वो वापस हो जाते हैं। अभी देखिए इस समय ये है सिद्ध बाबा मंदिर का पहला मंदिर। देखिए इस पर सिद्ध बाबा के 2 मंदिर है भाई। तो 2 मंदिर में से ये पहला मंदिर है सिद्ध बाबा का, और यहाँ से स्टार्ट होता है पाल्पा का क्षेत्र। दोस्तों देखिए अब हम लोग जो है गोरखपुर से निकले थे लगभग जो है कि सुबह 6 बजे, लेकिन हमारे साथ एक समस्या हो गई और उस समस्या को हम आपको बताएंगे आगे। कहीं अभी जगह मिलेगा बैठ करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखिए इस समय हम जो है बुटवल के ये सिद्ध बाबा मंदिर के पास में हैं। तो सिद्ध बाबा मंदिर के पास लगभग 120 किलोमीटर हम लोगों ने जर्नी कर लिया है। और देखिए ये पहाड़ों की खूबसूरती, क्या गजब की खूबसूरती है, ये देखिए। और ये देखिए झरने सामने, ये बहुत शानदार जो है बह रहा है पानी। पानी तो उसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहाव है तेज़, बहाव तेज़ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए हमारे पास जो हमारी बाइक भी है, और बाइक जो हम यात्रा कर रहे हैं वो बाइक हमारी FZ है, FZ 150 सीसी। तो FZ 150 सीसी से हम लोग यात्रा कर रहे हैं और गोरखपुर टू पोखरा तक। पोखरा में हम लोग घूमेंगे और फिर रिटर्न होंगे। तो पोखरा तक की जो भी ये सुविधाएं हैं हम आपको बताएंगे। और भंसार के बारे में आप ज़रूर जानें, क्योंकि बहुत ही गजब की चीज़ है। अब आप जान लिए तो आपके लिए वो लाभ ही करेगा। तो अभी हम कहीं जहाँ जगह मिलता है आप बैठते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं कि पोखरा जो है ना नेपाल का एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर शहर है। तो भाई नेपाल का पहला तो काठमांडू है। काठमांडू राजधानी चूँकि नेपाल की राजधानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो पोखरा भी राजधानी ही है भाई। लेकिन किसकी? पर्यटन की। तो पर्यटन की जो राजधानी है वो पोखरा है, और जो देश की राजधानी है वो काठमांडू है। तो काठमांडू और पोखरा के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर की है भाई। तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के साथ देखिए सिद्ध बाबा का दूसरा मंदिर। और देखिए अभी यहाँ पर ये शायद कोई रोड जो है बहुत ही लंबी निर्माण कार्य हो रहा है, और शायद आने वाले टाइम में हमें पोखरा के लिए इसमें राहत मिलेगी, लेकिन तब तक हमें वेट करना होगा। और अभी
निर्माण कार्य से हम लोग आगे बढ़ते हुए, बुटवल से आगे बढ़ते हुए, और मैंने बताया कि ये जो पोखरा है काफ़ी खूबसूरत। और ये देखिए भाई, पहला झरना, ये देखिए, मैं इसी झरने की बात कर रहा था कि भाई अगर जो हमें झरना देखना है तो भाई बारिश में ही जाना होगा, और बारिश में ही झरना मिलेगा। तो बारिश में झरना देखिए, ये है गजब नज़ारा। तो बारिश का आने का देखिए फ़ायदा, झरना, और झरना के साथ जो ये खूबसूरत ग्रीनरी, और ये देखिए ये नदी, देखिए क्या गजब की पानी गिर रही भाई, बड़ी तगड़ी पानी गिर रही है। तो हम आपको बताएं, हिमालय के पहाड़ों के पास बनी जो पोखरा है वह बहुत ही खूबसूरत शहर है, और वहाँ पर आपको मिलेगा फेवा झील, जो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फेवा झील जो है नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। महादेव मंदिर है और बौद्ध स्तूपा वहाँ को है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गुप्तेश्वर मंदिर, महादेव का गुप्तेश्वर मंदिर, हम उसको भी आपको दिखाएंगे। और डेविस फॉल, हम उसको भी आपको दिखाएंगे। और एक जो है होता है कि सारंगकोट जो है, वहाँ पर सूरज जो उगते हैं उनका नज़ारा देखते हैं। तो भाई देखिए, हम इस समय पहुँच गए हैं तानसेन में, और तानसेन में आपको 5 किलोमीटर पहले आपको राइट साइड में पोखरा के लिए निकलना है, लेफ़्ट साइड तानसेन सिटी को जाएगी। तो हमें तानसेन सिटी न जा कर के लेफ़्ट साइड में निकलना है पोखरा के लिए। और चलिए हम इससे अब आगे बढ़ते हैं। और ये चौक है, यहाँ पर आपको शायद पुलिस भी यहाँ पर रोकेगी और यहाँ पर आपको एंट्री लेगी। पुलिस यहाँ पर एंट्री लेती है बाइक या चाहे कार से, यहाँ से जाने वालों का जो आगे बढ़ते हैं। तो या तो आप एंट्री करा लें या जा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर जो बहुत से भी पुलिस चौक मिलेगा और जो आपको रोकेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस समय पोखरा के लिए राइट से टर्न मार करके हम आगे निकलेंगे। तो ये देखिए, तो दोस्तों मैंने बताया ना कि जो ये शहर है ये बहुत ही गजब की है। तो सारंगकोट भी है, जहाँ सुबह सूर्य जो है निकलते हैं और बहुत गजब की वो एक छवि बनती है। तो उस छवि को हम भी दिखाने को आपको प्रयास करेंगे। और लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की देखिए खूबसूरत नज़ारा मैं भाई आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और गजब की है। देखिए अब व्यू में हम कैसे आ रहा है आपको हमें नहीं पता है, लेकिन हमें लगता है कि एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिल रहा है, गजब की। और हमने नेपाल की पोखरा को क्यों चुना इस समय, क्योंकि भाई देखिए पोखरा जो है अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांति, झीलों और हिमालय के बर्फीली पहाड़ी के नज़ारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है भाई। और दुनिया भर में लोग पर्यटन इस पोखरा को देखने के लिए आते हैं। और चूँकि पोखरा जो है ये कमर्शियल एक तरह से राजधानी भी है, वहाँ पर कमर्शियल काम ज़्यादा है। और पर्यटन क्षेत्र में नेपाल को काफ़ी बड़ी राजस्व वहाँ से प्राप्त होते हैं। और पोखरा भी हमारी भी थोड़ी भाई देखने की इच्छा है कि पोखरा कैसा है। तो आज हम पोखरा की ट्रैवलिंग पर निकले हैं। और उसे देखा जाए तो पोखरा जो है घूमने के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो मंथ है वो सबसे बेस्ट है। उसमें बारिश नहीं होगी, लैंडस्लाइड नहीं होगा। लेकिन भाई इस समय तो लैंडस्लाइड का भी खतरा है। डर के आगे जीत है भैया, डर के आगे जीत है। इस नाते अगर जो कोई काम डर के किया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इस नाते डर के आगे जीत है, इस चीज़ से आगे बढ़ो भैया। और आगे बढ़ेंगे तो अब आपको एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम बता रहे हैं वहाँ से जो आपका चौक है ना, उस चौक से करीब 5 किलोमीटर आगे आपको तानसेन जाना है। लेकिन तानसेन आपको अगर पोखरा जाना है तो तानसेन जाने की ज़रूरत नहीं। और हमारी देखिए बाइक यहाँ पर एकदम रेडी तैयार है और हमारे अनीस भाई भी हैं। तो आप वहाँ से चौक से आप राइट टर्न लेंगे और सीधे पोखरा के लिए, और पोखरा के लिए हम लोग चलेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए यहाँ पर
ये रागदी किसी ने जो है इसको मिटा दिया है, लेकिन यहाँ से 16 किलोमीटर, अब चूँकि आप उसमें उल्टा दिख रहा होगा, हम सामने से ले रहे हैं इसके कैमरे से, तो 16 किलोमीटर करीब है। तो 16 किलोमीटर यहाँ से अभी हम और आगे जाएंगे, चौराहा चौक है, और फिर वहाँ से मुड़ेंगे पोखरा के लिए। तो दोस्तों चलिए अब आगे निकलते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम भी है और जल्दी से जल्दी हमें पोखरा पहुँचना है। ये शानदार व्यू जो है बहुत ही जानदार है, और हम लोग पोखरा की टूर कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपके काम आएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे साथ क्या हुआ कि हम जो है घर से ये गाड़ी की, बाइक की जो आरसी होती है वह ओरिजिनल के बजाय हमने जो है फ़ोटो कापी लाया, चूँकि वो कलर करा रखा था, लेकिन वो फ़ोटो कापी जो होता है वो मालूम हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर ओरिजिनल ही लाना है। अगर ओरिजिनल नहीं लाते हैं तो यहाँ से लोग वापस कर देंगे, या अगर जो आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो ज़्यादा आपसे चार्ज ऐंठ सकते हैं। तो अब उस चार्ज से ऐंठने के लिए आपको अपने तरफ सतर्क होना है, और डीएल ओरिजिनल, आरसी ओरिजिनल, तो आरसी ओरिजिनल आप लेके चलिए। हम लेके नहीं चले थे तो कम से कम 500 से 700 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा है। तो आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जो है आरसी और डीएल, दो चीज़, ज़्यादा नहीं, दो चीज़। और मैं आपको बता दूं, बाइक का जो भंसार का चार्ज है वो नेपाली 200 रुपये है, और इंडियन करीब 150-55 के आसपास पड़ेगा। 120 मतलब आसपास है, लेकिन नेपाली आपको 200 रुपये। तो पोखरा के लिए मैंने 3 दिन का कराया है भंसार। और एक चीज़ न भूलें, भंसार के साथ भाई परमिट मत भूलना, परमिट बहुत ज़रूरी है। और जितना भंसार का चार्ज है उतना ही परमिट का चार्ज है। तो अगर जो आपका 3 दिन का चार्ज है 600 रुपये, तो 600 रुपये आपका परमिट का भी चार्ज है, 1200 रुपये नेपाली। और इंडियन देखा जाए तो जो एजेंट के थ्रू हैं वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं। तो आप अपने कोशिश करिए, लेकिन जल्दी के लिए हमें एजेंट का सहारा भाई लेना पड़ता है। तो इस नाते उससे बचने के लिए और टाइम से आए भाई। लगभग हम लोग पहुँचे हैं काफ़ी लेट, और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। तो हम लोग बनवा करके और निकले हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखा दूँ। परमिट के लिए कोई हमारे दिक्कत पास नहीं है। जो है ये कागज़ है और परमिट है, और इस बार हम परमिट भी बनवाए हैं भाई। तो ये देखिए, ये आपका भंसार है, आप दिखाइए इसको, ये भंसार है, ये भंसार आपको मिलेगा। और जो परमिट है वो ये है, ये देखिए, ये परमिट है। तो अब चूँकि नई व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है, तो ये आपका परमिट है और ये आपका भंसार है। तो भाई ये दोनों को ज़रूर बनवा के चलें। अगर जो नहीं आप चल रहे, केवल भंसार बनवाते हैं, तो इसका चार्ज तो पुलिस वाले खूब लेंगे। तो अगर जो भाई इससे बचना है तो आप भंसार और परमिट दोनों लेके चलें, क्योंकि पुलिस वाले आपकी कमी ढूंढते हैं, और कमी मिल गई तो भरपूर चार्ज आपसे लेंगे। उसके बाद भंसार हमने आपको बता दिया है, और इसमें आप चूक ना हो, ओरिजिनल डीएल, ओरिजिनल आरसी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे पोखरा के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ, जिस जगह भंसार कार्यालय है उसी के अपोजिट सामने आपको परमिट कार्यालय है। बहुत इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, एकदम एक साथ है, आप दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। तो परमिट वाले पे भीड़ भी नहीं है करिए, आप परमिट पे भीड़ भी नहीं है। सुबह आएंगे, टाइम से आएंगे तो कोई भीड़ नहीं, अगर जो बेटाइम आएंगे तो भरपूर भीड़ मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं जल्दी से यहाँ से पोखरा के लिए। अगर देखा जाए तो गोरखपुर से जो पोखरा की जो डिस्टेंस है, यानी दूरी जो है, वो आपको लगभग 290 किलोमीटर के आसपास है। तो 290 किलोमीटर आप गोरखपुर सिटी से पोखरा सिटी तक भाई जा सकते हैं। और बाइक से हमने जाने का फ़ैसला किया है। आप देखिए, कार से वैसे मैं देखा हूँ अभी तक तो रोड तो बड़े अच्छे हैं भाई, तो रोड अच्छे हैं तो आप कार से भी अच्छे से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कार चला रहे हैं तो एक धैर्य पूर्वक जो है गाड़ी को चलाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया जाता है। तो भाई आप कार से आएंगे तो लगभग मान के चलिए कि आपकी जो है 600 रुपये NC नेपाली करेंसी जो है आपका भंसार बनेगा, और 600 रुपये ही नेपाली करेंसी आपका परमिट बनेगा। एक मतलब एक दिन का 1200 रुपये कार का भंसार और परमिट मिला करके आपका होगा 1200 रुपये, 1200 रुपये नेपाली करेंसी।
तो नेपाली करेंसी आप आइए और वहाँ पर बॉर्डर पे ही उसको एक्सचेंज करा लीजिए, और एक्सचेंज कराने के बाद आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो नेपाल में ही लेन देन करेंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगा कि कितने भैया 10 है कि 20 है। तो जो नेपाली करेंसी होगी वो हम आसानी से ले दे सकते हैं। और लेकिन ये देखिए रास्तों की भाई खूबसूरत नज़ारा, इसी गजब नज़ारे को देखने का दिल कर रहा था भाई। और ये NH सिद्धार्थ है, और ये पोखरा से आप निकलते भी हैं तो NH सिद्धार्थ के नाम से जो रोड है उसी को पकड़ के निकलना है। और हमारी चूँकि ये 3 दिन का ट्रिप है, और 3 दिन का मतलब हो गया 2 नाइट्स 3 डेज। मतलब ये है कि हम यहाँ से सुबह निकले हैं, पूरे दिन चलेंगे। और ये मान के चलिए कि पोखरा जाने के लिए, चूँकि भाई हम लोग यूट्यूबर हैं और वीडियो रुक करके बनाते भी चलते हैं, तो मान के चलिए कम से कम 8 घंटा तो हम लोग को लग ही जाते हैं भाई। पोखरा जो है तक पहुंचने में 8 घंटे से कम नहीं लगेंगे, तो 8 घंटे लगेंगे। और चूँकि रुक करके व्यू लेते हैं, फ़ोटो शूट कराते हैं, तो इसमें भाई टाइम तो लगेगा। और देखिए ये है खोला, यहाँ पर जो ओवर ब्रिज होते हैं ना उनको खोला बोलते हैं भाई। तो ये खोला है, और यहाँ से इस खोले से क्या खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही गजब। तो दोस्तों ये पोखरा देखिए, यहाँ पर 2 रोड है। राइट साइड हमको नहीं जानी है, हमको लेफ़्ट साइड जाना है भाई। पोखरा के लिए हमें लेफ़्ट साइड होना है, और राइट साइड चूँकि वो अलग रास्ता है तो उसको नहीं, हमें लेफ़्ट साइड होकर के जाना है। और मैं बता दूं कि इस रोड पर आपको जो बड़ी बड़ी सिटी हैं जैसे बुटवल है, और चूँकि इसमें एक रूट और है जो नारायणी घाट होकर के मुगली होके जाती है, तो हम इसमें मुगली होके नहीं जा रहे हैं। हम जो जा रहे हैं भाई तानसेन होकर के जा रहे हैं। तानसेन सिटी से 5 किलोमीटर पहले हमको जो है राइट टर्न लेना है, और वहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे। तो हमें मुगली और नारायण घाट होकर के नहीं जाना है, क्योंकि जो हमने इस क्षेत्र को चुना है और उधर से आते हुए हमें तानसेन रुकना है, तो इस नाते हमने तानसेन जो है रूट है इसको चुना है। और चूँकि रोड भी बहुत अच्छी है, अभी तक जो हम लोग आए हैं बहुत अच्छी खासी रोड है भाई, तो गजब की रोड है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस रूट पर हमको मिलेगा रमादी और बालिंगा, प्रगति नगर, इस रूट पर हमें मिलेगा। और ये देखिए काली गंडकी रिवर, क्या गजब की रिवर भाई। पानी तो है इसमें भाई, क्यों नहीं भाई, पानी तो है इसमें, पानी तो गजब की है भाई। तो देखिए ये काली गंडकी रिवर जो अपनी रौद्र रूप ले करके आगे बढ़ रही है, और बहुत ही भयानक लग रही है ऊपर से। और देखिए गजब की है, और ये बनाया गया है ओवरब्रिज बहुत ही शानदार। तो हम लोग रामदी या रमादी जो भी है, वालिंगा और प्रगति नगर होते हुए हम लोग जाएंगे पोखरा। और पोखरा चूँकि एक पर्यटन स्थल है, और वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है हम वो सब चीज़ें बात करेंगे। और देखिए आगे क्या खूबसूरत नज़ारा। हेलो दोस्तों, अभी देखिए अभी हम लोग जो है पोखरा तो पहुंच रहे हैं। ये कौन सी एक चौराहा था, गढ़सार ऐसे कुछ है, अभी ध्यान नहीं क्योंकि नेपाली नाम है, जल्दी याद भी नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम लोग लगभग 200 किलोमीटर, बालिंग तो अभी आगे है, लेकिन अभी 200 किलोमीटर हम लोग आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आपके पास परमिट नहीं है तो भाई रास्ते भर पुलिस वालों ने रोका है, और जिनके पास परमिट नहीं था अब वो क्या उनसे कितना ज़बरदस्त वसूली है अब ये तो आप समझ जाएंगे। लेकिन भाई बिना परमिट के आप आगे ना निकलें। परमिट भंसार, और एक चीज़ मैं बता दूं, भंसार के साथ परमिट अनिवार्य है। जो भंसार का प्राइस है वही आपके परमिट का प्राइस है। तो आप दोनों बना करके चलिए, ज़्यादा देने से अच्छा है कि आप जो है भंसार और परमिट दोनों बनवा लीजिए। और ये बता दूं, भंसार के ठीक सामने ही अपोजिट साइड में परमिट कार्यालय है, वहाँ भीड़ नहीं रहती है क्योंकि लोग उसको बनवाने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब यहाँ पैसा वसूली होता है तब मालूम होता है कि उसकी क्या कीमत है। तो चलिए 200 किलोमीटर आने के बाद मैं आपको व्यू दिखा दूँ, क्या गजब की व्यू है।
और इस व्यू के साथ हम फिर आगे निकल रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो 2 बजने के बाद अब देखिए हम लोग पोखरा कितने बजे पहुंचते हैं। और हमारी जो गाड़ी है FZX, तो देखिए बिल्कुल एकदम रेडी है। अब इसके बाद चलिए हम लोग निकलते हैं। बहुत खतरनाक लग रहा है। अरे भाई ये कौन नीचे सा वहाँ देखिए। पहाड़ है भैया? अगर जो आप आ रहे हैं तो रुक कर के इस पहाड़ को ज़रूर देखना भाई, ज़रूर देखना। बहुत ही भयानक पहाड़ लग रहा है ये दिखने में तो पहाड़ ऐसे लग रहा है काफ़ी चक्कर खा रहा है भाई। बहुत ही भयानक पहाड़ है। हेलो दोस्तों, आपको मैं एक व्यू दिखा रहा हूँ। ये पोखरा के रास्ते में पड़ेगा। और भाई एक चीज़ मैं बताऊँ, इस पहाड़ को देख के इतना भयानक लग रहा है ना, बहुत डर लग रहा है देखने में, क्योंकि बहुत सुनसान और ये बिल्कुल डरावना सा दिख रहा है। गजब की भाई पहाड़ है। और इसकी मैं पूरा आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत दूर तक है ये पहाड़। अब इसमें किस टाइप से दिख रहे हैं, थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाऊं। और ये देखिए बहुत ही भयानक लग रहा है भाई। और इसको रास्ते में आप रुक करके ज़रूर देखिए, आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा। बिल्कुल जैसे लग रहा है इसको देख करके चक्कर आ रहा है, केवल इसी पहाड़ को, और पहाड़ को नहीं, सिर्फ इसी पहाड़ को। तो बहुत गजब है भाई। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, ये भी देखिए यहाँ पर इतना भयानक पहाड़ दिख रहा है। इसको देखने का मेरा मन किया और इसको देख के चक्कर आ रहा है भाई। इस पहाड़ को देख के चक्कर नहीं आ रहा है, लेकिन इस पहाड़ को देख के चक्कर आ रहा है। और इसके व्यू में आप कैसे देखेंगे ये नहीं पता है, लेकिन पहाड़ वाकई देखने लायक है। अगर जो आप पोखरा आइए तो लगभग 210 किलोमीटर के आसपास ये पहाड़ पड़ेगा। और भाई बहुत ख़तरनाक पहाड़ है। तो ये देखिए बड़ी गजब की है भाई। अब हम लोग इस समय अभी बालिंगा अभी पहुंचने वाले हैं और इसके बाद फिर निकल, लेकिन रुक करके व्यू बिना लिए मज़ा नहीं आया। तो व्यू लिए हैं, बहुत गजब की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से निकलते हैं। हमारे वहाँ तो इंडिया में भैया जयपुर में पिंक सिटी है, लेकिन भाई नेपाल भी पीछे नहीं है भैया। नेपाल में भी पिंक सिटी है। पिंक सिटी का मतलब यहाँ जितने भी जो मकान हैं वो सब जो है पिंक कलर में। हालांकि कुछ एक आध दो मकान कुछ अलग भी कलर में है, लेकिन इसी को बोलते हैं पिंक सिटी। और ये नेपाल का पिंक सिटी है भाई। तो नेपाल का ये पिंक सिटी आपको रास्ते में मिलेगा। पोखरा जाते हुए नेपाल का ये पिंक सिटी है। और इस सिटी को आप देखते हुए जाएं, आपको महसूस होगा कि वाकई कुछ पिंक तो है भैया, कुछ तो पिंक है, पिंक है। तो इस पिंक सिटी को आप ज़रूर देखें, गजब की। और अभी तक जो रोड हमें मिला है वो बड़ा अच्छा मिला भाई, कहीं रोड ख़राब नहीं है। लगभग मान के चलिए अभी हम लोग काफ़ी लंबी यात्रा करें, लेकिन रोड सही है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग आ गए हैं करीब 225 किलोमीटर गोरखपुर से। और 225 किलोमीटर के बाद ये व्यू है। और देखिए कैसे आराम से बिल्कुल न बोला जा रहा है और न बैठा जा रहा है। ये बाइक देखिए, बाइक हमारी खड़ी है और बाइक को थोड़ा सा भाई आराम भी देना ज़रूरी है। तो हमने बाइक को थोड़ा सा रेस्ट के लिए दिया और उसी बहाना थोड़ा अपने भी रेस्ट होगा। लेकिन बाइक से उतरने के बाद यहाँ बैठना भी एकदम बिल्कुल जैसे लग रहा है कि शरीर कट के गिर जाएगा। तो ये जो है कि पूरी शरीर जो है एकदम धुस गई है। तो अब इसको कैसे, अब चलिए पोखरा यहाँ से करीब अभी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो अब देखिए पोखरा कितने बजे पहुँचते हैं। अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 2:45। तो 2:45 और लगभग 10 से 15 मिनट आराम करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लो भैया, अभी हम बात कर रहे थे ना लैंडस्लाइड की। लो भैया लैंडस्लाइड हो गई। गजब, हम लोग तो बच गए, क्योंकि लैंडस्लाइड बिल्कुल अभी अभी हुई है। और देखिए ये मलबा का ढेर आ गया है, लेकिन अभी ये मलबा थोड़ा है और कम है। यार इस रोड पे ना कहीं चाय की दुकान नहीं मिल रही यार। इस रोड पे मैं देखा हूँ जो है कहीं चाय की जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो मिल नहीं रही है, क्योंकि हम लोग तो भाई वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन है तो भाई चाय ही ढूंढेंगे। तो चाय की दुकान नहीं मिल रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लग रहा है अगली बार से ना हमको थर्मस लाना पड़ेगा। क्यों अनीस भाई, थर्मस लाना पड़ेगा ना। हाँ,
तो भाई हम लोगों को थर्मस लाना पड़ेगा और चाय उसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम जगह चाय देखने को मिल रही है। और ये है खूबसूरत सिटी। यहाँ से हमें होना है राइट, और राइट लेकर के फिर सीधे आगे निकलते रहना है पोखरा के लिए। तो पोखरा एक खूबसूरत झीलों का शहर या लेक का शहर, झीलों का नहीं, लेक का शहर। और वहाँ पर मिलेगा आपको फेवा लेक। तो फेवा लेक के बारे में तो सुने हैं, आप देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस बारिश को देख लीजिए भैया। लो, बारिश चालू हो गई, भालू पहाड़ आते आते बारिश स्टार्ट। अब देखते हैं बारिश कहाँ तक चलती है भाई, गजब की बारिश। अब हम लोग भालू पहाड़ के पास पहुँच गए हैं। तो फाइनली हम लोग देखिए पोखरा में प्रवेश कर चुके हैं। पोखरा सिटी है यह, इसके अंदर हम लोग प्रवेश कर लिए हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग लेंगे होटल, और होटल भी आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में, और उसकी प्राइस भी बताएंगे। लेकिन पोखरा भाई फाइनली हम लोग की इच्छा के अनुरूप भाई पहुँच चुके हैं पोखरा। अब इसके बाद हम चलते हैं होटल। हेलो दोस्तों, आपको देखिए अब इस समय हम लोग जो है पोखरा में पहुंच गए हैं, और पोखरा में यहाँ पर होटल ले लिया गया है। और तो दोस्तों ये जो है लेक साइड पर है। तो लेक साइड पर हम जो होटल लिए हैं वो बहुत ही शानदार होटल है, और होटल हॉली माउंट, होटल जो है हॉली माउंट पर हमने होटल लिया है। और क्यों भाई, ये कमरा कैसा है, कमरा ये बताइए। कमरा सही है। और मैं बता दूं आपको, ये जो होटल है इसका हमें पड़ा है 1000 NC। तो इसमें आपको सारी व्यवस्थाएं हैं। सिंगल बेड हम लोगों ने दिया है, क्योंकि 2 लोग ही हैं, तो सिंगल बेड। और ये दिखा दूँ मैं आपको, देखिए ये होटल, इसकी पूरी कपबोर्ड है, मैं आपको दिखा दूँ, ये कपबोर्ड भी है। तो आप यहाँ पर सामान भी रख सकते हैं, सामान रखने के लिए पूरी व्यवस्था है। और ये जो है अटैचमेंट, लैट्रिन बाथरूम है, अटैचमेंट है, तो बढ़िया है। और मैं आपको ये दिखा दूँ इसकी सीनरी, ये बहुत शानदार है। और ये बेड है, अच्छी बेड है, पूरी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और अगर जो बढ़िया से व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको बाहर की व्यू। और इसको मैंने 2 नाइट्स के लिए लिया है। तो ये जो है लेक साइड पर ही है, और यहाँ से आसानी से हम पैदल भी लेक जो है घूम सकते हैं, बहुत शानदार है। तो ये आज 16 अगस्त है, और आज के दिन हम लोगों ने पोखरा का ट्रैवलिंग चुनाव किया था। हालांकि बारिश भी हो रही थी, और ज़ोरदार बारिश, लेकिन फिर भी क्या करें, आना तो था ही। तो चलिए अब यही वीडियो हम इसको समाप्त करते हैं, गोरखपुर टू पोखरा। और मैं इस नंबर मैं इसका डाल दूँगा, अभी देखते हैं, शायद ये मेरे पास है भी। हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये है लेक साइड पर होटल हॉली माउंट, और इसमें आपको ये मैप भी मिलेगा। मैप आपको दिखाएगा कि कौन से कहाँ पर है मैप। तो आप अगर जो यहाँ आना चाहते हैं तो अच्छा, एक चीज़ और है, आप ऑनलाइन बुकिंग ना करें। बहुत सारे होटल हैं, कहीं ना कहीं खाली मिल जाते हैं, और इसमें आप बार्गेन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने तक हम इसको दे सकते हैं, तो हो भी जाता है। तो होटल हॉली में माउंट में हमने स्टे लिया है। अब इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर पोखरा के ही नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।